हेलो दोस्तों, जेसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने अभी तक आरआरसी लेवल 1 के सभी कैंडिडेट का पैनल जारी नहीं किया है और एक भी बच्चे का ज्वाइनिंग नहीं कराया है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस आए हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से, उस पर बात करेंगे। और जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, इस पे कोर्ट केस डेफिनेटली होगा। बात करेंगे कि कब तक ज्वाइनिंग पॉसिबल है, कब तक ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ज्वाइनिंग करा देगी, और जो पीएफ नंबर होता है या एम्प्लॉयमेंट नंबर होता है कब तक कैंडिडेट को मिल सकता है। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो अपने पैनल का वेट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेल उन सभी कैंडिडेट को आए हैं जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूआर का, ओबीसी का, एससी का और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का पैनल है जो जारी कर दिया गया है। लेकिन इन सभी कैंडिडेट में से किसी को डिवीजन मालूम नहीं है कि कौन सा डिवीजन मिला, या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया इन सभी में से किसी का एक भी कैंडिडेट का नहीं हुआ है। अब एसटी कैंडिडेट का पैनल तैयार हो रहा है। अब इसके लिए जिस भी कैंडिडेट का कुछ इशू हो रहा है उनको इस तरह का मेल भेजा जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं लिखा जा रहा है, संताल इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ एसटीज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। प्लीज सबमिट द करेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट और एनेक्चर एज पर रेलवे फॉर्मेट विद इन 3 जुलाई 2023 एट द ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ईस्टर्न रेलवे, 56 सीआर एवेन्यू, कोलकाता। इसमें बताया गया है कि संताल है जो सेंट्रल के एसटी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए झारखंड का जो भी आपका करेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, 3 जुलाई तक ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के ऑफिस में सबमिट करें। उसी तरह से एक कैंडिडेट को और मेल आया है जिसमें बताया गया है कि महाली जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट के एसटी के फॉर्मेट में यानी कि नहीं शामिल है, इसलिए आप लोग अपना दूसरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है या कम्युनिटी सर्टिफिकेट है 3 जुलाई तक रेलवे के ऑफिस में जो आपका 56 सीआर एवेन्यू है कोलकाता का, इसमें सबमिट करें। अब उन्हीं कैंडिडेट को ये जो मान सकते हैं मेल आया है, उन्हीं कैंडिडेट को रेस्पॉन्ड करना है जिनको ये मेल आया है। ये नहीं कि एसटी के जो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी इस पे घबरा जाएंगे। जिनको मेल मिला है, जिनको मैसेज मिला है, वही अपना फिर से सर्टिफिकेट बना करके जो डेट दिया गया है 3 जुलाई तक, उस डेट के बीच में सबमिट करेंगे। पैनल है जो एसटी कैटेगरी का मान सकते हैं, यहाँ पे 3 जुलाई का डेट दिया गया है, तो उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद 3 या मान सकते हैं 6 जुलाई या 5 जुलाई तक आपका जो ये पैनल है वो जारी कर दिया जाएगा, 5 या 6 जुलाई तक। तो आप लोग तब तक वेट करें। और जितने भी कैंडिडेट यूआर के हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या जितने भी अदर कैंडिडेट हैं, अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। अब ज्वाइनिंग कब शुरू होगा? आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना कि डबल सीए, डबल ए कैंडिडेट का कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो रहा है। वो भी सिर्फ यानी कि हावड़ा डिवीजन से आया था जिनका, या आसनसोल डिवीजन से आया था जिनका सिर्फ पॉइंट्समैन मिला था। उसके बाद कोई भी खबर नहीं आई कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे कब तक ज्वाइनिंग आगे आएगा या नहीं आएगा। तो ये जिस रफ्तार से ज्वाइनिंग करा रहे हैं, इस रफ्तार से मान सकते हैं काफ़ी लंबा समय लगेगा, 2 महीने 3 महीने, कोई नहीं जानता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि देख सकते हैं ये सर पे जीडीसी का वैकेंसी है। ये वैकेंसी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मान सकते हैं जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इससे डायरेक्ट आप लोग लेवल 1 से लेवल 6 में जा सकते हैं और समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रमोशन हो सकता है। डायरेक्ट आप लोग आरएससी लेवल 1 से क्या क्या बन सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर। और हम लोग के साथ ही, आप लोग के साथ ही जो अदर कैंडिडेट हैं जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है, जैसे बेंगलोर में हो गया या चेन्नई में हो गया या आपका मुंबई में हो गया या वेस्टर्न रेलवे मुंबई में हो गया, अहमदाबाद में हो गया या आपका पटना में हो गया, या जो भी अदर जोन में जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है वो फॉर्म भरेंगे और जो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, वो लेवल 6 में
चले जाएंगे और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के कैंडिडेट लेवल 1 में ही रह जाएंगे। अब ये गलती किसकी है? ये तो बताया गया है कि नोटिफिकेशन ये आपका 20 जून को आया था, डिटेल नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई को आएगा। उसमें लिखा रहेगा कि किस डेट तक जिनका पीएफ नंबर मिल चुका है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए कि 1 जून का डेट हो सकता है कि 1 जून तक जिनको पीएफ नंबर मिल गया होगा वो फॉर्म भर सकते हैं, या 1 जुलाई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी क्लियर नहीं किया गया है। 1 जुलाई भी हो सकता है, ये मान सकते हैं, यानी जो भी डेट हो। लेकिन जुलाई में यानी कि आप लोग का यदि ज्वाइनिंग हो भी जाता है तो पीएफ नंबर मिलने में कम से कम यानी कि 15 दिन का समय लग जाएगा, यानी कि आपका अगस्त पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल से यानी कि एज्यूम कर रहे हैं कि जुलाई में चलिए आपका ज्वाइनिंग हो गया, तब तक भी तो आप लोग अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं एक कैंडिडेट ने एक कल कमेंट किया है, कल के डेट में, यानी कि जिसमें हम लोगों ने बताया था कि आपका यानी ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है और कब तक हो सकता है। जिसमें देख सकते हैं पूनम तिवारी, जिन्होंने इस मुद्दे पे अपनी यानी कि राय रखी। तो पूनम तिवारी को अपने तरफ से दिल से यानी कि हम लोग थैंक यू बोलते हैं, जिन्होंने ये मुद्दा यानी ऊपर उठाया है। आप लोग यहाँ पे कमेंट पढ़ सकते हैं, जिसमें इन्होंने बोला है, हेलो सर, जीडीसी के लिए केस किया जाए क्योंकि ये 2019 की वैकेंसी है। सेम वैकेंसी में सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस पास करके दूसरे जोन वाले जीडीसी भरेंगे, बट हम लोग नहीं, वो भी अपने हमारे जोन की गलती के कारण। आर्टिकल 16 में नियोजन में समानता कहा गया है, इसलिए हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, केस पर वीडियो बनाइए सर। यानी आर्टिकल 16 में ये यानी क्लियरली मेंशन है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी कि सरकारी नौकरी है उसमें सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। तो समानता का अधिकार यहाँ कहाँ मिल रहा है? जो अदर जोन के कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं वो तो फॉर्म भरेंगे, वो तो यानी कि प्रमोशन ही उनका हो जाएगा, लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 5 या 6 में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने जोन के गलती के कारण या उनकी सुस्ती के कारण या लेजीनेस के कारण अपना हम लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे और हम लोग यानी कि सालों तक जो आपका लेवल 1 है उसी में रह जाएंगे। तो ये गलती डेफिनेटली ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हुआ है, इस पर डेफिनेटली केस होगा ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के 10,500 के आसपास कैंडिडेट हैं, या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अदर जोन से हैं लेकिन उनका यानी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। कुछ पोस्ट का ज्वाइनिंग कराया गया है, कुछ पोस्ट का ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, वो भी यानी कि इस जीडीसी के वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे। यानी कि हजारों कैंडिडेट हैं और ये हम लोग के साथ इनजस्टिस हो रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा है, जो आर्टिकल 16 में यानी क्लियरली मेंशन्ड है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यदि इस पे जीडीसी का वैकेंसी हम लोग नहीं भर पाते हैं तो समझ लीजिए कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। इस बार जो आपका जीडीसी का वैकेंसी आया है वो सेंट्रलाइज्ड आया है। पहले क्या हुआ करता था कि एक जोन ने निकाला, 150 वैकेंसी है वो निकल गया, दूसरे जोन ऐसे निकालते रहते थे, कभी ये जोन कभी वो जोन। लेकिन इस बार सभी जोन एक साथ नोटिफिकेशन रिलीज करेगी कि उनके जोन में कितने पोस्ट खाली हैं, कौन से पोस्ट खाली हैं, और आप लोग यानी कि भर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑल इंडिया में भर सकते हैं। जैसे आप लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से बिलोंग करते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में आपका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आप लोग वेस्टर्न रेलवे मुंबई में भर सकते हैं, या अहमदाबाद में भी भर सकते हैं, या पटना में भी भर सकते हैं, या आप लोग रांची भर सकते हैं, मुंबई भर सकते हैं, यानी चेन्नई भर सकते हैं, ऑल इंडिया में भर सकते हैं। और जहाँ पे आपका होगा वहाँ पे फिर आप लोग अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका इस बार मिला है और हम लोग के साथ ही, आप लोग के साथ ही जिन्होंने दौड़ा है, एग्ज़ाम दिया है, उनका ज्वाइनिंग हो गया, उनको पीएफ नंबर मिल गया और वो ज्वाइन करेंगे। तो इसमें डेफिनेटली ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की गलती है, जहाँ पे 4 महीने का समय बीत गया है और 4 महीने में अभी तक उन्होंने एक भी बच्चे का सक्सेसफुली ज्वाइनिंग नहीं कराया है। अब ज्वाइनिंग कब होगा इसका कोई डेट यानी कोई भी नहीं बता सकता है, जो यानी कि चेयरमैन है वही बता सकते हैं कि इस डेट से हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं, या डिवीजन वाले बता सकते हैं कि इस डेट से ज्वाइनिंग हम लोग भेज रहे हैं, क्योंकि ये किसी को है ही मालूम नहीं कि यानी कि अंदर क्या हो रहा है। ये तो यानी कि प्रोटेस्ट के दिन पता चला था कि जिनका रिवाइज्ड पार्ट 1 पैनल में नाम आया था उनका डिवीजन अलॉट हो चुका है। अब डिवीजन अलॉट हो चुका है,
डिवीजन अलॉट हुआ, उसके बाद डबल CA डबल A कैंडिडेट का कुछ का ज्वाइनिंग आया, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। जो जनरल बच्चे हैं, UR के हैं या OBC हैं, SC हैं, ST हैं, EWS है, उनका कुछ यानी अता पता ही नहीं है। तो ये पूरे मैटर पे, ये केस वाले मैटर पे, GDC के वैकेंसी के मैटर पे आप लोग का क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके, मुद्दा पहुंच सके और वो भी इसके बारे में अवगत रह सके। जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, जो भी नोटिस होते हैं, जो भी अपडेट होते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।